Hey, what's up, guys? I hope are well. I'm Chris. Welcome to my YouTube channel बेरोजगार विथ क्रिस। तो मुझे आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हम आज का सेशन है आपका परिश्रम बैच, ठीक है, जो आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और वैसे तो ये खासकर दिल्ली पुलिस के लिए है, ठीक है, ये बैच। और इसमें 100 इम्पोर्टेंट प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये अपना नया बैच शुरू हुआ है और यूट्यूब का मेरा फर्स्ट लेक्चर भी है, ठीक है। तो बताइएगा कि मेरा लेक्चर पहला कैसा था, ठीक है। चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट है, उसे देख लेते हैं। बोला गया है, सफलता 6 चीज़ों की मांग करती है। कौन? कड़ी मेहनत, बलिदान, संघर्ष, विश्वास, धैर्य, जुनून। अगर आप में इतना है तो आप सफल बन जाएंगे, ठीक है। आप कड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है। यानी जैसे आप कहीं गए हैं पढ़ने, तो घर पे कुछ त्यौहार आता है, मत जाइए, उसे ही कहते हैं बलिदान। और संघर्ष कीजिए और अपने आप पे विश्वास रखिए और धैर्य रखिए, ठीक है, वही। और आप में तो जुनून है ही कि हम वो बनेंगे और बनेंगे, पक्का है, बनेंगे यार, आप बनेंगे ज़रूर। बस मेहनत कीजिए आप। चलिए, आज का सेशन देखिए, क्योंकि हम आपका भूगोल का इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी कवर करेंगे, तो ये अपना वन लाइनर होगा, ठीक है। तो चलिए, कोई ना, हमको तो तैयार करना है। फर्स्ट पॉइंट है, भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश किस के बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर तक, ठीक है। भारत की स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5, ठीक है, 5 यानी 2 घंटे आगे है, ठीक है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर को, ठीक है, श्रीनगर को। अगला है, भारत की दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो आपका है इंदिरा पॉइंट। अगला है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? तो 4 गुना है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपके श्रीलंका का, ठीक है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? यानी हिमाचल प्रदेश की किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? तो किन्नौर, ठीक है, किन्नौर जिले से। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। देखिए, अगर आपको लगता है ना कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं क्वेश्चन, आप इसे तैयार करके मेरे पे विश्वास कीजिए और पढ़ के देखिएगा कि ये आपकी जियोग्राफी 300 देंगे कि 3 क्लास होगा 100 का। अगर इतना तैयार कर लेंगे आपके शायद 9 यार छूटे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम बनाए हैं तो हमें पता है कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्ज़ाम में, बस आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा मेरे पे विश्वास करके। चलिए, अगला है, भारत की किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो बांग्लादेश। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? देखिए, कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल की वाष्पन द्वारा नमक की उत्पादन के लिए आदर्श है, ठीक है। सॉरी। किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो आपकी पांडिचेरी है, ठीक है। भारत की किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आपके राजस्थान का है। आपका होमवर्क है, किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये भी आपका होमवर्क है। भारत की तट रेखा कितनी है? तो भारत की तट रेखा 75 सौ 16.6 किलोमीटर है, ठीक है।
7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा है ये, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है यार, सब इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अंडमान में, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ये आपकी दमन से गोवा तक। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसकी किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? आपकी पांडिचेरी है, ठीक है। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी, ठीक है, लिम्नोलॉजी। चलिए अगला देखते हैं। कुल घाटी किसके बीच स्थित है? कुल घाट किसके बीच है? तो आपका धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो आपकी अरावली में। किस हिमालय चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को। अगला है गाडविन ऑस्टिन है एक क्या है? यह एक शिखर है, गाडविन ऑस्टिन। अगला है बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो आपका हिमाद्री है। नागतिवा और महाभारत पर्वत मलाएं किसमें शामिल हैं? ये आपकी निम्न हिमालय में। अगला है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार है? तो लद्दाख का पठार है, ठीक है। अगला है प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी हैं? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी हैं आपके अनाईमुड़ी में। अगला पॉइंट है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को कहते हैं। लोकटक एक है, देखिए लोकटक एक झील है, आप बताएंगे ये जो लोकटक झील है ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद सागर। अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो कावेरी नदी की। चलिए अगला है बलतोड़ा हिमनद स्थित है? बलतोड़ा हिमनद स्थित है, यह आपकी काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह आपका है जोग प्रपात। ऊंचे क्षेत्रों में लेटोराइट मृदा की रचना होती है? तो ये आपकी आम्लीय होती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी आपकी आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तो तलोचन द्वारा बनी है, ठीक है, तलोचन द्वारा। अगला है वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? तो चावल। अगला है व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? तो राजस्थान। अगला क्वेश्चन है मृदा की लवणता मापी जाती है? तो मृदा की लवणता ये आपकी चालकता मापी से मापी जाती है, ठीक है, चालकता मापी से। अगला है भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35%, ठीक है। भारत की जलवायु है आपकी मानसूनी। अगला है गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो आपके पश्चिम उत्तर में रहता है। चलिए अपना सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, हम सोचे कट गया, कोई ना, बहुत मेहनत से करते हैं। देखिए अगर आपको अच्छा लगेगा ना तो मेरे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम अभी नया बैच शुरू किए हैं और आपको फ्री में कंटेंट देंगे। फ्री ये मत समझिए, आप बहुत मेहनत करके बनाते हैं तो फ्री चीज़ कुछ भी नहीं लेना चाहिए। बस मुझे यही चाहिए, इस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं ना।
आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भी तो फर्ज बनता है ना मेरे लिए कुछ करना। चलिए कोई ना, आप अच्छे करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर की महीनों में भारी वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट पर। अगला है, चेन्नई को दक्षिण पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि देखिए, मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। वे अपतट पौने हैं, ठीक है। अगला है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो आपकी हासमान प्रवृत्ति होती है। अगला है, वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो कश्मीर में, ठीक है, लेह है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, देखिए, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को हम कहते हैं दोआब। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गोदावरी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो आपकी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला है, किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का स्रोत ये भारत से बाहर है। वह असम से देखिए, वो अरुणाचल प्रदेश से आके बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो बताइएगा उसे सबसे बड़ी क्या कहते हैं, अभी याद आएगा तो बताएंगे। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम होता है? तो सिंधु नदी का उद्गम आपकी कैलाश पर्वतमाला से होता है। भारत में भारत में कौन सी नदी भीमभ्रंश घाटी में बहती है? तो आपकी नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो ये आपके देवप्रयाग में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अपना ये सेशन का थोड़ा सा अभी समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, ये अपना बेरोजगार विद क्रिस चैनल बनाए हैं, ठीक है, और नया बैच शुरू किए हैं, परिश्रम बैच। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हर व्यक्ति बेरोजगार न रहे, ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं ना कि हर व्यक्ति नौकरी पाए, तो ये इसीलिए ये चैनल बनाए हैं कि बेरोजगार के साथ हम हैं, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों पर शेयर कीजिएगा। देखिए, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव के लिए हम उतना कवर करेंगे, ठीक है। और आपको मेरा भी तो साथ देना पड़ेगा ना। हम आप लोगों के लिए इतना करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं मेरे लिए, आप मुझे हमें गिफ्ट दे सकते हैं। लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा ना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि इतना कंटेंट मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, और आप शेयर नहीं करेंगे, हम लोगों के बीच में सीमित रह जाएगा तो भाई बनाने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। अगर हमको पढ़ना होता तो हम खुद ही नहीं पढ़ लेते। इसीलिए हम सोचते हैं कि जो है उन सबको बताया जाए, पढ़ाया जाए, वो अच्छे से पढ़ें और रोज़गार पाएँ। तो हम इसीलिए चैनल बनाए हैं बेरोज़गार विद क्रिस। हम आपके साथ हैं, ठीक है। अगर आपको हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगला वीडियो कैसे पाएंगे आप? और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये मेरा वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब करके ना ये बेल आइकन है, इसे भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ये नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जब हम वीडियो बनाएंगे। तो चलिए कोई ना, अपना सेशन देखते हैं। अगला है, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोसी नदी है। अगला है, कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो आपका नर्मदा है। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, कौन सी नदी ज्वार, ठीक है, कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, ठीक है, एस्चुरी, ज्वार नदमुख को हम एस्चुरी कहते हैं। यह आपकी नर्मदा नदी है। सॉरी। सतपुड़ा और भिंड के बीच कौन सी नदी बहती है? तो आपकी नर्मदा है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपके ताप्ती नदी। आपका होमवर्क दे रहे हैं, कौन सी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? एक क्वेश्चन, एक आपका एक और है, कौन सी दो नदियां हैं जो, ठीक है, जाके अरब सागर में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में न गिर के अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी दो नदी हैं आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हम ये जो होमवर्क दे रहे हैं कल बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का। अगला है,
भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आपका चेन्नई और मद्रास है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है तो नीरी, NEERI। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? आपकी केरल घाटी में। अगला है, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार की वन का एक उदाहरण है? तो ये आपकी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। अगला है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अगर आप जाएंगे गूगल पे सर्च मारेंगे उसके अगल बगल का आपको उसके बारे में और पता चलेगा। तो इसीलिए कहते हैं इस कहाँ पे है आप बताएंगे, ठीक है। सॉरी। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 31 से 34%, ठीक है। अगला है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। अगला है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो आपका सुल्तानपुर है, ठीक है। एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है तो आपका दाची ग्राम है। अगला है, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? आपकी गुजरात में। अगला है, मैंग्रोव क्या होते हैं? तो ये आपके डेल्टी वन होते हैं और वर्षा वन होते हैं और उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। सॉरी। अगला है, सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? तो ये आपकी ज्वारी वन है। अगला है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली योजना स्कीम कौन सी थी? आपकी नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी यह जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में एक काजीरंगा है उसको, और पश्चिम बंगाल में एक सुंदरवन है उसको। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह आपकी गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, भारत में समुद्री गाय किसकी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में सॉरी यार, सॉरी डियर, सॉरी, थोड़ा सा गला फंस रहा है, कोई ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये आपकी तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये आपकी मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो मणिपुर में। अगला है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में। अगला है पॉइंट 82 नंबर, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं तो आपकी उत्तरी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। अगला है, मुदुमलाई वन प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में है। अगला है, भारत में प्रथम जलमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? ये आपकी नीलगिरी में। अगला है, भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं? तो 4। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत की वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो आपका चितवन राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए हम अगला देखते हैं, चंदन की पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? चंदन की लकड़ी जान ही रहे हैं कितने इम्पोर्टेंट है। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। देखिए ना मूवी, तो वही जो पुष्पा मूवी है चंदन की लकड़ी पे बनाया गया है। देखिए, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार की जंगल का उपयुक्त होना है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए, क्रिकेट बैट के लिए
वीडियो कहाँ से प्राप्त होता है? तो शंकुवृक्षी वन से। अगला है कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह आपके हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? तो समुद्र तल में वृद्धि और फसल के स्वरूप में परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तन, ये आपके वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। अगला है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन आपकी वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन तब इसलिए हुआ था क्योंकि पेड़ पहले लोग क्या कर रहे थे, काट के उसे बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। क्योंकि भाई पेड़, देखिए पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ये सब पेड़ को काट काट के एकदम बेच रहे थे। तो जब लोग देखें कि ये ऐसा करने से हमको दिक्कत होगा, तो वो सब जाके अपने आप को पेड़ में बांध लिए अपने आप को, और उसी को पकड़ के चिपक गए। क्योंकि जब हम उसको चिपक जाएंगे तो कोई काटेगा नहीं, इसीलिए इसे हम चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आपको होमवर्क है कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? आपकी मिजोरम में और नागालैंड और मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस जाति की गेहूं की खेती की जा रही है? यानी भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? तो आपके ब्रेड गेहूं की, ठीक है, ब्रेड गेहूं। अगला है अंतवर्ती फसल है। तो आपकी अंतवर्ती फसल है प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। अगला पॉइंट है रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? तो गेहूं, सरसों, चना। अगला है पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। अगला है भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। ठीक है। अगला है वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आपके केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में होता है। अगला है बगान कृषि पैदा करती है। तो आपका खाद्येतर फसलें बगान कृषि पैदा करती हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में फसलों के क्षेत्रफल में से खदानों का क्षेत्रफल कितना है? तो 60 से 70% है। अगला देखिए लास्ट है क्वेश्चन, बस दो रह गया है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है लास्ट, हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है। तो यह प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। देखिए 103 क्वेश्चन है, आपका सेशन यही समाप्त होता है। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम नया बैच शुरू किए हैं। इसमें आपका हर सब्जेक्ट कवर करेंगे जो आपकी कंप्यूटर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा और इसी में से सेम आएगा क्वेश्चन, देख लीजिएगा। हाँ, अगर आप सोचते हैं कि दूसरों को भलाई हो, ठीक है, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो बेरोजगार हैं, ठीक है, उन सबको हम रोजगार दिलाएंगे अगर आप थोड़ा सा साथ देंगे तब, ठीक है। देखिए अगर चैनल थोड़ा सा, अगर सब मतलब फैमिली बढ़ाएंगी मेरा इस चैनल में, अब अगर आप जुड़ेंगे, देखिए जो है फ्री कंटेंट हम कभी भी पैसा नहीं लेंगे, आपको फ्री में सब प्रोवाइड करेंगे जो आपकी कंप्यूटर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो चलिए कोई ना, अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आप अच्छे से ऐसे पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।